जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने चैनल डीप थिंकर नरेश में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आरवीवीएनएल विद्युत विभाग एलडीसी की पोस्ट के लिए अभी ऑनलाइन एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो रहे हैं। आज मॉर्निंग की शिफ्ट में मेरा भी एक एग्ज़ाम था। मैं आप सभी के सामने इस एग्ज़ाम्स के प्रत्येक सेक्शन का सटीक एनालिसिस करवाने वाला हूँ, जिसमें आप अपना अनुमानित मूल्यांकन भी कर सकते हैं तथा ये एनालिसिस आने वाली शिफ्ट में जिनका भी एग्ज़ाम्स है ना, उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा। तो पूरे वीडियो में आपको एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं खुद आईबीपीएस एग्ज़ाम एस्पिरेंट हूँ और आईबीपीएस द्वारा आयोजित कई एग्ज़ाम्स में मैं अपेयर हो चुका हूँ। चूँकि राजस्थान जीके मैंने कभी पढ़ा नहीं है, इसलिए जीके के अलावा बाकी के सेक्शंस मैंने टाइम पर कंप्लीट कर दिए थे और लास्ट में बहुत सारा टाइम भी बचा हुआ था। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप सभी साथियों के साथ शेयर कर सकूँ। कुछ क्वेश्चंस के आंसर मिसमैच हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चंस जो भी होंगे 100% सटीक है। एनालिसिस अच्छा लगे तो लाइक मत करना, लेकिन सच्चा लगे तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करना। ठीक है, चलते हैं सेक्शन वाइज एनालिसिस पर। आपके सामने जीके सेक्शन खुला हुआ है। तो सबसे पहला सवाल आपके सामने है, प्रिंस ऑफ वेल्स विजिटेड इन 1876 इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। ये एक सवाल था जिसका आंसर जयपुर है। सबसे बड़ी नगरपालिका हिंडौन सिटी, ये किस ज़िले में है? करौली में है। एक बुक थी बायोग्राफी आई एम जस्ट अ मीडियम, ये कलराज मिश्रा जो राजस्थान के गवर्नर है। राजस्थान राज्य का एरिया भारत का कितना प्रतिशत कवर करता है? राजस्थान राज्य का एरिया जो भारत का सबसे बड़ा एरिया है, ये भारत का कितना प्रतिशत कवर करता है? 10.4% गूगल पे बता रहा है, लगभग 11% ऑप्शन में था। कोहिनूर डायमंड का वेट पूछा गया था। एक पूछा गया था इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। इसमें 4 डिस्ट्रिक्ट तो थे और एक ऑप्शन में जो डिस्ट्रिक्ट था वो नहीं था, वो सेलेक्ट करना था। तो ये टीएसपी एरिया जो उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, ये तो इस योजना में शामिल है, लेकिन एक ऑप्शन था वो इसमें नहीं शामिल था। ठीक है। एक सवाल पूछा गया था, अचलनाथ शिवालय मंदिर जो राव गंगा की क्वीन नानक देवी ने बनाया था, वो कहाँ पर है? जोधपुर में। अलवर जिला सेशन न्यायालय की स्थापना 1951 में हुई, ये एक सवाल था। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना, ये भी एक सवाल पूछा गया था, 1 अक्टूबर 1964 इसका आंसर है। अल्पसंख्यक माइनॉरिटी आयोग की स्थापना 17 मई 1993 को हुआ, ये भी एक क्वेश्चन था। 12 जिला का जनसंख्या घनत्व राजस्थान में कौन सा स्थान है? इसका गूगल पे मैंने देखा चौथा स्थान बता रहा है, एक बार आप वापस क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। जय सिंह राजा जो अम्बेर के रूलर बने थे, किस एज में बने थे? ये एज पूछी गई थी, 11 वर्ष बता रहा है। ठाकुर श्री राज रणछोड़ जी का मंदिर, ये राजस्थान के किस जिले में है? तो इसका आंसर जोधपुर है। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बुक, ये बुक किसने लिखी है? कलराज मिश्र जी की बुक है ये। झुंझुनू का अंतिम नवाब कौन था? जीके का एक क्वेश्चन था ये भी, रोहिला खान इसका आंसर बता रहा है गूगल पे। भद्रावती सिटी, इसका कंफर्म नहीं बता सकता, लेकिन करौली लग रहा है मेरे को, आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। राजस्थान के नॉर्थ ईस्ट में कौन से स्टेट संबंध है? ऑप्शन पंजाब हरियाणा था, मैंने ये लगाया है, लेकिन आप भी चेक कर सकते हो। सूरजमल का फोर्ट, सूरजमल जी ने फोर्ट बनाया था, ये भरतपुर का। जिला पूछा गया था किस जिले में है, तो भरतपुर है। राजस्थान के लोकायुक्त अभी प्रताप कृष्ण बोरा है इसका आंसर। कंटिन्यू करते हैं हम। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा जीके के क्वेश्चन आपके सामने रखे हुए हैं। राजस्थान के साउथ वेस्ट में कनेक्ट स्टेट कौन सा है? साउथ वेस्ट में, इसका आंसर मैंने गुजरात लगाया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी की आधारशिला किसने रखी? राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर में है, आप सबको पता ही होगा। इसका आंसर सी राजगोपालाचारी है। करौली प्रजामंडल त्रिलोकचंद माथुर द्वारा सन 1938 में, ये सन पूछा गया था। खुदा बख्श लाइब्रेरी, ये कहाँ पर है ऐसा पूछा गया था, जिसमें ऑप्शन थे पटना, लखनऊ, इस प्रकार से ऑप्शन थे। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो न्यूयॉर्क में है, रिकॉग्नाइज इज सिंबल किसका है ये? ऑप्शन में थे 5 ऑप्शन थे, जिसमें एजुकेशन और याद नहीं आ रहा मेरे को, लेकिन इसका आंसर है फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। झालावाड़ किस स्टेट की बॉर्डर पर है? इसका आप चेक कर लेना एक बार। राजमाता गायत्री देवी 1967 से लेकर 1971 लोकसभा चुनाव में देश में सर्वाधिक बहुमत से लोकसभा सदस्य बनी थी। तो ये पूछा गया था किस क्षेत्र से है?
इसका आंसर जयपुर है। ब्रिटिश शासकों की जाट समुदाय से संधि कब हुई थी, ये भी पूछा गया था एक सवाल। तिलहन प्रोडक्शन में राजस्थान का इंडिया में स्थान, इसका फर्स्ट स्थान एमपी का है और सेकंड स्थान राजस्थान बता रहा है गूगल पर। एक सवाल था, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंस को कितने वर्ष पूर्ण हुए, 92 वर्ष हुए पूरे। खादी उद्योग करौली की स्थापना, ये सन पूछा गया था 1920 है इसका आंसर। मेधा पाटेकर जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है, सोशल एक्टिविस्ट, इसको कौन सा पुरस्कार मिला था, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर है गोल्डमैन एनवायरनमेंट अवार्ड। झालावाड़ को कोटा से अलग कब किया गया था, इसका आंसर 1838 में है। मालवा पठार में उत्तर चोटी में कौन सा जिला कनेक्टेड है, इसका आंसर आप चेक कर लेना एक बार। साइंस का क्वेश्चन मेरे को 2-3 याद आ रहे हैं जो मैंने आपको बता दिए यहाँ पे। हार्मोन के साथ एंजाइम स्रावित ग्रंथि कौन सी है, तो इसका आंसर अग्नाशय बता रहा है गूगल पर। रोग प्रतिरोधक क्षमता से कौन बचाता है, इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, इस टाइप प्लेटलेट्स, ऐसा कुछ ऑप्शन में था। तो इसका आंसर डब्ल्यूबीसी है, श्वेत रक्त कणिका है। अम्लीय वर्षा का कारण क्या है, अम्लीय वर्षा का कारण ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इस प्रकार से ऑप्शन में थे, लेकिन मैंने SO2 ये लगाया है। अब हम आते हैं क्वांट और रीजनिंग सेक्शन पे। क्वांट और रीजनिंग पूरी एज इट इज IBPS के शेड्यूल के अनुसार ही आई हुई थी, तो मेरे लिए ये ईजी सेक्शन था। क्वांट में आपके सामने सिंप्लीफिकेशन आए हुए थे 5 से 7 क्वेश्चन जो इजी थे, देख सकते हैं आप, एक एग्जांपल दिया है मैंने। इसका आंसर 240 था। एक एग्जांपल ही मेरे को याद आ रहा है अभी। नंबर सीरीज आई हुई थी, 5 नंबर सीरीज आई हुई थी, जिसमें 2 रॉन्ग फाइंड करनी थी कि कौन सा टर्म्स गलत है उसको ढूंढना था, और 3 मिसिंग थी जो इजी लेवल की थी मिसिंग, तो जिसमें क्वेश्चन मार्क की जगह जैसे कि 3200 का आधा कर दिया 1600, 1600 का आधा कर दिया 800, 800 का आधा कर दिया 400, इस प्रकार से सीरीज थी। एग्जैक्ट मेरे को डाटा याद नहीं आ रहा अभी। छत्रमिति से 2 सवाल आए थे। 2 सर्कल है जिनकी त्रिज्या 5.5, 3.3 सेंटीमीटर है, तो उसका इस प्रकार से कोई बन रहा था सर्कल, एक का 3.3 और एक का 5.5, इस प्रकार से था, और सेंटर की दूरी बतानी थी। समकोण त्रिभुज में एक भुजा 6 और दूसरी 8 है, लेकिन इसमें से कोई भी कर्ण नहीं है, तो तीसरी भुजा कौन सी है, ये बताना था। 2 कॉइन उछाले जाते हैं, ये प्रायिकता का सवाल था, 2 पासे वाला और 2 कॉइन वाला, इस टाइप से 2 कॉइन उछाले जाते हैं, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। दूसरा सवाल है 2 पासे फेंके जाते हैं, दोनों के ऊपरी सतह पर आने वाले अंकों का गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो कि कितनी घटनाएं घटित हो सकती है, इस प्रकार का क्वेश्चन था। एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था जो मेरे को नहीं आता था। अभी चलते हैं हम रीजनिंग सेक्शन पे। रीजनिंग सेक्शन मेरे लिए बहुत ईजी था, मेरे को एक भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि रीजनिंग से हमेशा मैं टच में रहता हूँ, और ये IBPS की रीजनिंग थी तो मेरे लिए ईजी था। इस प्रकार से एक सिंगल क्वेश्चन आया हुआ था सीरीज का, इसमें आपको डिफरेंस निकालना था। यहाँ पे C है, यहाँ पे DE, मतलब एक को छोड़ के दूसरा E, और यहाँ पे वापस 2 का डिफरेंस EFG, वापस 2 का डिफरेंस GHI, तो वापस 2 का डिफरेंस क्या होगा, I के बाद में 2 का डिफरेंस क्या होगा, इस प्रकार से। जैसे V है, 2 का डिफरेंस VU, VWX, YZ, AB और CD, तो यहाँ पे D आएगा। यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 23 है, 2 का डिफरेंस चल रहा है, 25 आ गया, तो यहाँ पे 27 आएगा। ये आपका क्वेश्चन मार्क की जगह पे आंसर आ रहा था। इस प्रकार से था, डाटा एग्जैक्ट नहीं है लेकिन पैटर्न यही था। और ये नंबर बेस्ड सीरीज आई थी जो IBPS का फेवरेट क्वेश्चन है। ये IBPS क्लर्क, SBI क्लर्क में आता रहता है। आजकल ये सीरीज नंबर वाली सीरीज पूछने लगा IBPS, जिसमें 5 संख्या दी जाती है और इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। 5 क्वेश्चन आए थे, जैसे कि कुछ भी पूछ सकता है आपसे कि ये 8 और 5 इंटरचेंज हो गए, या फिर पहला और तीसरा इंटरचेंज हो गया, फिर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तीसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, मैंने ये 2-3 लाइनें लिखी है जिसके हिसाब से। अभी ये पजल का सेक्शन था, 10 नंबर का पजल का सेक्शन था। ये कहीं ना कहीं राजस्थान जो स्टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं दिक्कत वाला सेक्शन था, क्योंकि पजल वो रेगुलर बनाते नहीं हैं,
लेकिन हमारे लिए जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे बैंकिंग एस्पिरेंट है, उनके लिए कहीं ना कहीं ईजी था। तो एक पजल थी जिसमें सोमवार से लेकर रविवार तक 7 व्यक्ति शॉपिंग कर रहे हैं। इसमें अरेंजमेंट हो गया था, 2 पॉसिबिलिटी बनी थी जिसमें एक कट हो गई थी। और दूसरी पजल थी जिसमें 6 बॉक्स थे, एक के ऊपर एक पड़े थे। इसमें भी 2 पॉसिबिलिटी बनी थी, एक कट हो गई थी। तो 2 पॉसिबिलिटी में बन गया था। 2 क्वेश्चन 2 चैप्टर ये ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन, इनसे 2-2 3-3 सवाल आए थे। इस प्रकार से कोई बन रहा था डायग्राम, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन इस टाइप से ही बन रहा था मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है। ठीक है, अभी हम चलते हैं हिंदी और इंग्लिश सेक्शन, जो सबके लिए कॉमन ही था। मुहावरे आए थे, कंगाली में आटा गीला और आग लगाना, इजी लेवल था, आप सभी को पता चल सकता है इजी वे में। दोहरी मुसीबत है, कंगाली में आटा गीला का और आग लगाना भड़काना है, लोगों को भड़काना, आग लगाना। उर्वर का विलोम शब्द पूछा गया था। यमुना का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। शब्द अशुद्धि के 4-5 सवाल आए थे, मेरे को एक ही याद आ रहा है, नियंत्रण और नियंत्रण, ड लिखा हुआ था पीछे, तो ये मेरे को एक याद आ गया अभी। पैराग्राफ में खाली जगह भरे, ये जैसे कि इंग्लिश में क्लोज डैश आता है उस टाइप से आएगा। 5 खाली जगह थी जिसमें टॉपिक था इसका वर्क फ्रॉम होम। कोविड में वर्क फ्रॉम होम का मतलब वुमेन एम्पावरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ा, इस टाइप से कोई छोटा सा पैसेज था, उसमें 5 ब्लैंक थे और उसमें फिलअप करना था। और एक लास्ट 5 सवाल गद्यांश से आए थे, जिसमें परंपरागत साहित्य आधुनिक साहित्य से रिलेटेड वो गद्यांश था। तो हिंदी का सेक्शन भी कहीं ना कहीं ईजी था। अब चलते हैं लास्ट सेक्शन इंग्लिश की ओर। इसमें पैसेज की बात करते हैं तो एक ओक ट्री एक पेड़ का नाम था, जो मेरे को भी नहीं पता ओक क्या होता है, उसके बारे में बताया गया था। और एक एमीफोबिया इस टाइप से कोई बर्ड का नाम था। तो ये दोनों आपस में बातचीत करते हैं। ओक ट्री एक ऐसा पेड़ था, वहाँ पे सब पशु पक्षी आते थे और शरण लेते थे। लेकिन ये एमीफोबिया नाम का बर्ड था, इसकी लाइफ सिर्फ 24 घंटे की होती है। तो इन दोनों के बीच में कोई वार्तालाप हो रही थी, उसके बारे में वो पैसेज था। और आंसर इजी से मिल रहे थे उसमें से, लाइन टू लाइन। सफिशिएंट का एंटोनिम पूछा गया था इसमें, एक मेरे को याद आ गया अभी। सफिशिएंट का एंटोनिम था उसमें, इसका आंसर था इनएडेक्वेट, मतलब सफिशिएंट होता है पर्याप्त, इनएडेक्वेट मतलब अपर्याप्त। ठीक है, इजी था ये एंटोनिम। पैराजम्बल आए थे। पैराजम्बल जो बैंकिंग के प्रीलिम्स के एग्जाम में आते हैं, जैसे कि छोटे छोटे टुकड़ों में, मतलब 5 एक ही सेंटेंस होता है, 5 टुकड़ों में बांटा हुआ होता है और हमें वापस अरेंज करना होता है। BADC पहले कौन सा आएगा, उसके बाद में कौन सा आएगा। ये सिंगल वाले थे तो सिंगल वाले इजी होते हैं पैराजम्बल। और एक वर्ड इंटरचेंज के वाक्य आए थे, जैसे कि एक वाक्य दे दिया जिसमें यहाँ पे ए नहीं आकर डी आएगा, सी आएगा, ऐसे इंटरचेंज करना था। कौन सा इंटरचेंज करें ताकि हम एक सुव्यवस्थित वाक्य बना सकें। तो इस टाइप से 4-5 सवाल थे। और लास्ट टॉपिक था एरर डिटेक्शन का। इंग्लिश में 5 क्वेश्चन एरर डिटेक्शन के भी आए थे, जो इजी टू मॉडरेट थे। इसमें से 3 एरर डिटेक्शन आराम से होने लायक थे। तो साथियों, मैंने पूरा प्रयास किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि ज़्यादा सवाल आउट होते नहीं हैं, लेकिन मेरे पास टाइम था तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा सवाल शेयर करने की कोशिश की है। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। आपका अपना चैनल है। ओके, थैंक यू।